जय हिंद साथियों, एक नए वीडियो के साथ मैं पुनः आप सबके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। आज अपने इस शिक्षा दृष्टि चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास आज हम लोग पढ़ेंगे। बालकों में संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने फ्रायड का मनोविश्लेषण सिद्धांत पढ़ा था और आज हम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ेंगे। ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? परीक्षा में एक प्रश्न के रूप में हमारे सामने अक्सर आता है। तो ये अगर प्रश्न पूछा जाए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत या मानसिक विकास सिद्धांत किसका है, तो आप भूलिएंगे नहीं, ये है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत हमको पढ़ना है। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि संज्ञान क्या है और संज्ञानात्मक विकास से हमारा क्या तात्पर्य है। तो ये पियाजे जिसका संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है, ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे ये? स्विट्जरलैंड। ये प्रश्न ये भी परीक्षा में बनता है कि पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने बालकों के मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास किस तरह होता है, किन किन स्तरों पर होता है, इसको स्पष्ट करने का प्रयास किया और इसका बड़ा प्रभाव मनोविज्ञान के क्षेत्र में पड़ा। बालकों के अध्ययन में इसका बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ा। स्विट्जरलैंड के इस मनोवैज्ञानिक ने संज्ञान शब्द प्रयोग किया। संज्ञान से तात्पर्य क्या होता है, इसको भी हमको देखना है। संज्ञान से मतलब होता है जानना, समझना। संज्ञान, जब कोई चीज हम जानते हैं, जानना, समझना। कोई चीज हम जानने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, तो ये संज्ञान से संबंधित होता है। यह एक बौद्धिक प्रक्रिया होती है। यह विचारों द्वारा ज्ञान का जब आदान प्रदान होता है तो उसको हम संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। तो ये इसका और अर्थ है बौद्धिक प्रक्रिया के रूप में संज्ञान का प्रयोग होता है और विचारों द्वारा ज्ञान के आदान प्रदान में, ज्ञान के आदान प्रदान में ये संज्ञान का अर्थ है। इसके बाद संज्ञानात्मक विकास शब्द होता है। मानसिक विकास शब्द का प्रयोग होता है। तो मानसिक विकास के व्यापक अर्थ में हम संज्ञानात्मक विकास का प्रयोग करते हैं। इसको ध्यान में रखना है। मानसिक विकास के व्यापक अर्थ में संज्ञानात्मक विकास का प्रयोग होता है। तो ये मानसिक विकास का व्यापक अर्थ है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास से क्या अभिप्राय है, इसको भी हम समझ लेते हैं। संज्ञानात्मक विकास किसको कहते हैं?
सीखना अथवा सूचनाएं एकत्रित करने के तरीके। हम किन किन विधियों से सूचनाओं को संग्रहित करते हैं, किन किन तरीकों से सीखने का प्रयास करते हैं, किन युक्तियों का प्रयोग करते हैं जिसके द्वारा हम सीख लेते हैं, हम अपने मन मस्तिष्क में सूचनाएं बैठा लेते हैं। ये संज्ञानात्मक विकास है। अर्थात सूचनाओं को ग्रहण करना, ज्ञान को ग्रहण करना, सिद्धांतों नियमों को ग्रहण करना, सूचनाएं एकत्रित करना और सीखने के विभिन्न तरीकों को अपनाना, ये सभी जो क्रियाएं प्रक्रियाएं हैं, ये सब संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आती हैं। इसमें क्या क्या होता है? ध्यान में वृद्धि होती है। ध्यान में वृद्धि, ध्यान में वृद्धि भी संज्ञानात्मक विकास होता है। और क्या होता है? प्रत्यक्षीकरण। क्या होता है? प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण भी संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है। चिंतन, चिंतन भी आता है। स्मरण शक्ति, स्मरण शक्ति भी इसमें समाहित है संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में। तर्क है और स्मरण शक्ति, तर्क, यह भी संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। संज्ञानात्मक विकास ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। ये ध्यान में वृद्धि होता है, प्रत्यक्षीकरण होता है, चिंतन होता है, स्मरण शक्ति होता है, तर्क होता है और इन सब के साथ साथ यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है। संज्ञानात्मक विकास जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है और यह क्रिया दिन प्रतिदिन आयु के अनुसार बढ़ती रहती है। अर्थात संज्ञानात्मक विकास जन्म से प्रारंभ होता है और आयु के साथ साथ यह निरंतर बढ़ता रहता है। ज्यों-ज्यों अनुभव से ज्ञान में वृद्धि होती है, हमारा संज्ञानात्मक विकास भी होता रहता है। ये सब क्या है? संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास। इसके बाद हमको संज्ञानात्मक विकास में क्या और चीजें हैं इसको भी देखना है। पियाजे मानता है कि बालक में जन्म से ही सहज क्रिया करने अर्थात जन्मजात प्रवृत्ति लेकर पैदा होता है। वह जन्म से ही कुछ गुणों को लेकर पैदा होता है, जैसे वह अंगूठा चूसता है, वह किसी वस्तु को देखता है, किसी वस्तु को पकड़ने का प्रयास करता है, किसी वस्तु तक पहुंचने का प्रयास करता है। ये सब ऐसे गुण हैं जो जन्मजात पाए जाते हैं, अर्थात बालक जन्म से इन सब गुणों को लेकर पैदा होता है और इन संज्ञानात्मक संरचना को जिसके द्वारा संशोधित किया जाता है, इन गुणों को पोषित किया जाता है, इन गुणों को परिष्कृत किया जाता है, यह समावेशन की प्रक्रिया कहलाती है। बुद्धि का विकास जन्म के साथ जुड़ा होता है और
आय के साथ यह दिन प्रतिदिन निरंतर बढ़ता जाता है। ऐसा पियाजे मानता है कि जन्म से प्राप्त जो भी गुण है, जो भी ज्ञान है, उसमें निरंतर वृद्धि होती है। इसीलिए यह कहता है कि संज्ञानात्मक विकास, मानसिक विकास, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें एक शब्द और आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है जो पियाजे प्रयोग करता है? एसिमिलेशन का मतलब होता है पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान से जोड़ना। एसिमिलेशन क्या है हिंदी? आत्मसातीकरण। ये क्या होता है? पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान जोड़ना। हम किसी भी पुराने ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जब जोड़ते हैं तो यह एसिमिलेशन होता है। और पुराने ज्ञान स्कीमा में परिवर्तन करना जब प्रारंभ होता है तो इसको एडजस्टमेंट कहते हैं। दूसरा शब्द है एडजस्टमेंट, समायोजन, समायोजन या समावेशन। ये क्या होता है? पुराने ज्ञान स्कीमा में परिवर्तन करना। पुराने ज्ञान या स्कीमा में परिवर्तन, ये पियाजे का सिद्धांत है जिसको हमको पढ़ना है। सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि पियाजे स्विट्जरलैंड का निवासी था। इन्होंने मानसिक विकास का एक व्यापक अर्थ में संज्ञानात्मक विकास शब्द का प्रयोग किया। बालकों में संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है इसको बताने का प्रयास किया। संज्ञान क्या होता है? जानना, समझना, जिसको हम संज्ञान कहते हैं, यह एक बौद्धिक प्रक्रिया है, इसको ध्यान देना है। इसके बाद संज्ञानात्मक विकास क्या है वो भी हमने समझने का प्रयास किया। ध्यान में वृद्धि, प्रत्यक्षीकरण, चिंतन, स्मरण शक्ति, तर्क और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से प्रारंभ हो जाती है और दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, आयु के साथ बढ़ती है। इन्होंने दो शब्द का प्रयोग अपने सिद्धांत में किया, एसिमिलेशन और एडजस्टमेंट। पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ना आत्मसातीकरण है और पुराने ज्ञान स्कीमा में जब परिवर्तन किया जाता है उसको हम एडजस्टमेंट कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास निश्चित अवस्था क्रम में होता है, ये ध्यान देना है, एक निश्चित अवस्था क्रम में होता है। अब हमको ये पढ़ना है कि वह निश्चित अवस्था क्रम क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछा जाता है। कहीं का कोई टेट हो, कोई शिक्षा से संबंधित परीक्षा हो तो यहाँ से कम 2-3 प्रश्न बनते हैं, निश्चित रूप से बनते हैं। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। 4 अवस्थाएं, ये प्रश्न पूछा जाता है कि कितनी अवस्थाएं हैं। आपको ध्यान देना है कि संज्ञानात्मक विकास, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कुल 4 अवस्थाएं। सबसे पहली अवस्था है इंद्रिय जनित गामक अथवा
संवेदी पेशी अवस्था, इंद्रिय जनित गामक अथवा संवेदी पेशीय अवस्था, ये है संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था जो 0 से प्रारंभ होती है और 2 वर्ष तक चलती। 0 से प्रारंभ होने का मतलब जन्म से प्रारंभ होती है और 2 वर्ष तक चलती है। इसको हम क्या बोलते हैं? सेंसरी मोटर, सेंसरी मोटर पीरियड, सेंसरी मोटर पीरियड। इसमें क्या क्या होता है? इस अवस्था में जब बालक जन्म लेता है, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक यह अवस्था चलती है। इसमें बुद्धि, इस आयु में बुद्धि उसके कार्यों द्वारा, किसके? बालक के कार्यों द्वारा व्यक्त होती है। कैसे? जैसे बालक किसी चादर पर बैठा है और उसी चादर पर दूर कोई खिलौना रखा है, तो क्या करता है? चादर को खींचकर खिलौनों को पकड़ना चाहता है, खिलौनों को अपने पास लाना चाहता है। उसके लिए वह चादर को खींचता है जिस चादर पर खिलौना रखा है। तो कोई भी कार्य हो जो बालक करता है, उसके कार्य को देखकर यह अंदाजा लगा लिया जाता है कि बालक की बुद्धि किस प्रकार की है। तो ये कहा जाता है कि बालक की बुद्धि उसके कार्यों द्वारा व्यक्त होती है। तो ये पहली शर्त है, बुद्धि कार्यों द्वारा व्यक्त। ये होता है इंद्रिय जनित गामक संवेदी पेशी अवस्था में। मानसिक क्रियाएं इंद्रिय जनित गामक क्रियाओं के रूप में संपन्न होती है। भूख लगती है तो वह रोता है, आंख कान नाक से सोचता है। आंख कान नाक से सोचने का क्या मतलब है? जो देखता है उसी को वह मानता है, जो नहीं देखता है वह वो भूल जाता है, उसके दिमाग में वो बातें नहीं रहती। अर्थात जो सामने है वही सत्य है। तो आंख कान नाक से सोचता है मतलब जो कान से सुनता है वही जानता है, जो आंख से देखता है वही जानता है, जो नाक से उसको समझ में आता है सुगंध उसको जानता है। यही आंख कान नाक से सोचने का अभिप्राय है। इस अवस्था में अनुकरण होता है, स्मृति, मानसिक निरूपण इसी में शामिल है। तो भूख में क्या होता है? भूख में रोना, आंख कान नाक से ज्ञान प्राप्त करना और अनुकरण, अनुकरण से क्या करता है वो? अनुकरण और स्मृति मानसिक निरूपण शामिल है। स्मृति मानसिक निरूपण शामिल। ये इंद्रिय जनित गामक संवेदी पेशी अवस्था है जो 0 से जन्म से प्रारंभ होकर 2 वर्ष तक चलती है। इसके बाद जो दूसरी अवस्था है वह है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व
संक्रियात्मक अवस्था, यह भी अवस्था दो भागों में विभक्त होती है। वैसे तो ये 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक पूरी अवस्था मानी जाती है। प्री ऑपरेशनल पीरियड इसको कहा जाता है। पूर्व संप्रत्यात्मक और दूसरा है अंतर्दर्शी अवस्था। 2 से लेकर पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था, 2 से लेकर 4 वर्ष तक और 4 से लेकर 7 वर्ष तक यह है अंतर्दर्शी अवस्था। ये 2 भागों में विभक्त है। इसमें क्या होता है, नई सूचना अनुभव का संग्रह होता है। पहले से ज्यादा बालक सोचने लगता है, समझने लगता है और समस्याओं का समाधान शुरू कर देता है। आत्म केंद्रित भावना का विकास हो जाता है, वह अपने लिए सोचता है। और जब 7 वर्ष तक लगभग बालक अपना आयु पूरा कर लेता है तो उसमें सामाजिकता की भावना भी आ जाती है। भाषा का विकास भी प्रारंभ हो जाता है इसी अवस्था में। वस्तुओं को देखता है, व्यक्ति को देखता है तो उसके दिमाग में वह बातें धीरे धीरे स्थिर होती चलती है, याद होती है, कंठस्थ हो जाती है, अर्थात वस्तु स्थायित्व विकसित हो जाता है। क्या होता है इसमें, आत्म केंद्रित भावना चिंतन प्रारंभ होता है। भाषा विकास प्रारंभ और वस्तु स्थायित्व यह भी प्रारंभ हो जाता है। और 6 वर्ष से कम, 7 वर्ष से कम जो बालक होता है उसमें संज्ञानात्मक परिपक्वता बहुत ही कम होती है, इसलिए इस अवस्था में होती है। क्या होती है, प्रशिक्षण आवश्यक इस अवस्था में। तो ये पियाजे की दूसरी अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 भागों में विभक्त है। पूर्व संप्रत्यात्मक जो 2 से 4 वर्ष में होती है और अंतर्दर्शी अवस्था है जो 4 से 7 वर्ष तक होती है। इसमें नई सूचनाएं एकत्रित होता है, अनुभव में विस्तार होता है, अनुभवों का संग्रह होता है, आत्म केंद्रितता की भावना का विकास होता है, पहले से ज्यादा समस्याओं का समाधान हो जाता है, भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है, वस्तु स्थायित्व की भावना का विकास हो जाता है। इसीलिए पियाजे कहता है कि प्रशिक्षण की आवश्यकता इस आयु में होती है जिससे बालक अपनी समस्याएं हल कर ले, क्योंकि 6 वर्ष 7 वर्ष से कम बालक में संज्ञानात्मक विकास बहुत ही कम होता है। तो उसको प्रशिक्षण के द्वारा उसमें बालक के संज्ञानात्मक विकास को विकसित किया जा सकता है। इसके बाद जो तीसरी अवस्था है वह है ठोस संक्रियात्मक या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठोस संक्रियात्मक अथवा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था।
इसको क्या बोलते हैं? कंक्रीट ऑपरेशनल पीरियड। कंक्रीट ऑपरेशनल पीरियड। कंक्रीट ऑपरेशनल पीरियड यह 7 से 11 वर्ष, 7 से 11 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसको क्या बोलते हैं? प्री ऑपरेशनल पीरियड। प्री ऑपरेशनल पीरियड। इस अवस्था में क्या होता है? ठोस संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। यह बाल्यावस्था का अंत, वयसंधि और किशोरावस्था का शुरू, प्रारंभ होने की अवस्था है। आप सब जानते हैं, विकास की अवस्थाएं में हमने बताया भी था। और जो साथी हमारा विकास की अवस्था, फ्रायड का मनोविश्लेषण, ये सब वीडियो नहीं देख पाए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया है, उसको देखकर समझ सकते हैं। विशेष करके विकास की अवस्थाएं जो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित भी है, उससे हमको और अच्छी जानकारी मिल सकती है। ठोस संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह 7 से 11 वर्ष के बीच की अवस्था है, जिसमें बालक को यह विश्वास हो जाता है कि लंबाई, भार, अंक ये सब स्थिर होते हैं। कार्यों में मानसिक प्रतिभा प्रस्तुत करने लगता है बालक, तर्क करता है, चिंतन करता है, वस्तुओं को पहचानना, वस्तुओं में विभेद करना, अंतर समझना और अलग अलग समूह में वर्गीकरण करना, ये सब क्षमताएं ठोस संक्रियात्मक अवस्था में आ जाती है। जिद करने की प्रवृत्ति आ जाती है। ठोस संक्रियात्मक अवस्था में भाषा का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। पर्यावरण के साथ अनुकूलन, ठोस घटनाओं में युक्ति संगत तर्क देना, समस्याओं का हल करना, यह सब ठोस संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक जिसको हम कहते हैं, इस अवस्था की विशेषताएं हैं। तो क्या क्या होता है इस अवस्था में? वर्गीकरण, वर्गीकरण, तर्क, समस्या समाधान, समस्या समाधान, भाषा विकास, भाषा विकास, पर्यावरण अनुकूलन, वर्गीकरण, तर्क, समस्या समाधान, भाषा का विकास, पर्यावरण अनुकूलन, विभेदीकरण, वस्तु पहचान, विभेदीकरण, वस्तु पहचान, ये सब जो गुण है, यह सब ठोस संक्रियात्मक अवस्था में आ जाते हैं। इसके बाद जो चौथी अवस्था है, जिसको पियाजे ने बताया है, वह है औपचारिक अथवा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक अथवा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये क्या होता है? 11 से लेकर प्रौढ़ावस्था तक। प्रौढ़ावस्था ये कहीं कहीं 11 से लेकर 15 वर्ष भी मिलता है। 11 से लेकर 15 वर्ष अथवा 11 से प्रारंभ होकर प्रौढ़ावस्था तक
इस अवस्था को बोलते हैं औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें ध्यान देना है, अमूर्त अर्थात जो हमको दिखाई नहीं देता है, जो पहले से नहीं है, उसको इस अवस्था में विकसित किया जाता है। औपचारिक अर्थात जो सब कुछ व्यवस्थित हो, निश्चित हो, ऐसा क्रियाकलाप इस अवस्था में होता है। नाम से ही आपको, शब्द से ही आपको पकड़ना है, समझना है। फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड, ये पियाजे की अंतिम और चौथी अवस्था है, जिसमें बालक किशोरावस्था में प्रवेश करता है। इसमें क्या होता है, परिकल्पनाओं का विकास होता है। बालक अपने ढंग से परिकल्पनाएं बनाता है। बालक समस्या का समाधान बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकता है। उच्च स्तर का तर्क करता है। संप्रेषणशीलता होती है। अमूर्त नियमों का निर्माण किया जाता है। नियमों का निर्माण किया जाता है। सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है और समस्या समाधान, निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। एक बार हम पुनः दोहरा देते हैं। औपचारिक अमूर्त, जिसको हम फॉर्मल ऑपरेशनल एज पीरियड बोलते हैं, जो 11 से लेकर 15 वर्ष तक या 11 से प्रौढ़ावस्था तक चलती है। इस अवस्था को किशोरावस्था की भी औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इसमें बालक परिकल्पनाएं बनाता है, अपने ढंग से परिकल्पनाएं बनाता है, समस्या का हल करता है, उच्च स्तर के तर्क करता है, संप्रेषणशीलता का विकास हो जाता है, अमूर्त नियमों का निर्माण करना सीख लेता है और समस्या समाधान, निर्णय लेने की क्षमता अपने उच्चतम स्तर की हो जाती है। ये औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, जो पियाजे की चौथी अवस्था है। ये संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। इंद्रिय जनित गामक अवस्था प्रश्न पूछ लेता है कि 0 से लेकर 2 वर्ष तक की कौन सी अवस्था है, तो इंद्रिय जनित या संवेदी पेशी अवस्था आप बताएंगे, जो बालक के जन्म से प्रारंभ होती है और 2 वर्ष तक चलती है। दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, जो पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था और अंतर्दर्शी अवस्था 2 भागों में विभक्त है। इसके बाद ठोस संक्रियात्मक अवस्था आती है, जो 7 से लेकर 11 वर्ष तक होती है और इसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं। इस अवस्था में बालक अपने अनुसार तर्क करना, वस्तु पहचानना, विभेदीकरण, वर्गीकरण क्षमता, जिद करने की प्रवृत्ति, बाल समूह प्रवृत्ति, यह सब गुण आ जाता है, जो बाल्यावस्था का गुण होता है। हमने विकास की अवस्थाएं में बताया। चौथी अवस्था औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, फॉर्मल ऑपरेशनल है, जो 11 से लेकर 15 वर्ष के बीच की अवस्था है, प्रौढ़ावस्था तक चलती है। इसमें सर्वोत्तम ढंग से परिकल्पनाओं का निर्माण, तर्क चिंतन, समस्या समाधान, निर्णय लेना, ये सब गुण आ जाता है। पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। एक कुशल अच्छे मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास, मानसिक विकास का सिद्धांत दिया, जो मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही लाभप्रद सिद्ध हुआ। आज भी हम उसका प्रयोग मनोविज्ञान के क्षेत्र में, बाल विकास के क्षेत्र में करते हैं। इसको हमको ध्यान देना है। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में इसके उपयोग की बात करें, तो मानसिक विकास, पियाजे ने बताया कि मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास स्तरों में विभक्त है, स्तरों में होता है, सोपान में होता है, और शिक्षक को चाहिए कि तार्किक क्षमता
बालकों में बढ़ाया जाए, बढ़ाने का प्रयास करें और तार्किक क्षमता बढ़ाने के लिए वह छोटे छोटे समूहों में बच्चों को विभक्त कर दे, विचार विनिमय, वाद विवाद, प्रतियोगिता, प्रायोगिक कार्य पर बल दे, जिससे तर्क करना, चिंतन करना, समस्या समाधान करना, निर्णय लेने की क्षमता का अच्छे से विकास हो। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में, बाल विकास के क्षेत्र में अच्छे ढंग से किया जा सकता है। आप सब परीक्षा की दृष्टि से, जानकारी की दृष्टि से इसको खूब अच्छे से पढ़िए और परीक्षाओं में 2-3 प्रश्न अवश्य आता है, इसको ध्यान में रखकर इन सब बातों को कंठस्थ कर लें। आप सब हमारे शिक्षा दृष्टि चैनल को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।